अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? खैरियत से ठीक ठाक हैं। एक नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा अपने काम में मसरूफ है, खाने को कुछ है नहीं और हर बंदा जो है वो परेशान है। इस सूरत में अगर कोई आपकी मदद करे तो वो अल्लाह के बहुत नज़दीक है और अल्लाह को बहुत पसंद है। इसी सूरत में आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी साहब, जो CYF फाउंडेशन के को फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, और आज उनसे हम बात करते हैं कि वो इन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किस तरह किया और किस तरह ये इस फील्ड के अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप सब? खैरियत से ठीक है? बस। आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि वेलफेयर का काम करना चाहिए और बरादरी की मदद करनी चाहिए? देखिए बेसिकली ठीक कह रहे हैं आप कि मेरा ताल्लुक कराची से ताजिर इत्तेहाद से और मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ उसका, क्योंकि तमाम मसाइल ताजरों के साउथ के अंदर ही मौजूद है और हमारी कम्युनिटी क्योंकि डिफेंस में बहुत ज़्यादा है तो साउथ में ही उसको भी शुमार होता है। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा ख्याल था कि हम क्योंकि उन इदारों के साथ एफिलिएट हैं, उन इदारों से हम अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा दे सकते हैं, तो हमारा जो इक़्तिदाम बेसिकली यही था कि हम अपनी कम्युनिटी को उन चीज़ों में फ़ायदा दे सके जो अब तक नहीं दी गई। इस सफ़र का आगाज़ आपने कब किया और कैसे आपका जहन में आया? ये बेसिकली तो स्टार्ट 2017 से हमने किया था और हमारा कोई ऐसा एम नहीं था कि हम कोई एसोसिएशन बना के कोई सीट लेंगे और कोई इसमें पैसों का कोई अमल दखल होगा। हमारे अगर आप शुरू के बयानात देखें तो हमने बिल्कुल कह दिया था कि हम पैसों के किसी काम में नहीं आएंगे। हमारा मेन मकसद ये था कि जो बिरादरी की पहले से बनाई गई एसोसिएशन है उनको हम यूथ दें ताकि उनके इस्तेमाल में नौजवान नस्ल आए और वो भागदौड़ संभाल सके। जो बुजुर्ग है उनका मेन किरदार हो, क्योंकि वो उनका एक टाइम गुजरा है। उन्होंने, मैंने सुना आपकी बिरादरी में पहले भी ऑलरेडी 5-6 जो है वो वेलफेयर काम कर रही हैं, तो ये आप उसमें क्या मुख्तलिफ है? आपके साथ इस सफर में कितने लोग शामिल हो चुके हैं अभी तक? देखिए हमारा बिल्कुल, मैंने पहले आपको बताया कि हमारा मकसद नहीं था कि हम किसी एसोसिएशन के या किसी वेलफेयर के या किसी ट्रस्ट के अगेंस्ट पे काम करेंगे। हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम अपने जो हमारे बिरादरी के नौजवान नस्ल है उसमें से 100, 200, 300 लोग इनको दें और इनसे बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सही है। तो हमारी कोशिश बेसिकली ये थी और हमने 2017, 18, 19, 20 तक बहुत धक्के खाए कि जी हमसे आप जो मदद ले सकते हो वो ले लो, हमें ना कोई सीट चाहिए ना कोई चीज़ चाहिए। मेन चूज किया हुआ है कि किस सेक्टर पे आप लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं? देखिए हमने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारी कोशिश ये थी कि हम एजुकेशन पे काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जो एक लफ्ज़ है ना, मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक, ये हमारी बिरादरी को उड़ा के। बिल्कुल सही है। कभी भी जब आप बिरादरी की खिदमत कर रहे होते हो तो मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक के टॉपिक पे नहीं आते। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जितने मुस्तहिक वाले टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आप भेज तो देते हो, खुद नहीं जाते हो। क्या आगा खान वेलफेयर नहीं है? क्या ज़ियाउद्दीन वेलफेयर नहीं है? क्या और इदारे वेलफेयर नहीं है? जब चिनियोट का नाम वेलफेयर पे आता है तो फिर उसको ज़िकात पे आप डाल देते हैं और ख़ुद साइड पर हो जाते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने कोशिश की कि हम एक तालीमी इदारा खोलें जिसमें आपके मेरे सबके बच्चे एक साथ पढ़ें। बिल्कुल सही है। और हम उसमें माशाल्लाह कामयाब हुए और एक ही टेबल के ऊपर जब 32 से 34 बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें ज़कात वाले भी थे, उसमें पैसे देने वाले भी थे, उसमें हमारे बच्चे भी थे। तो वो पता ही नहीं लगा कि कौन किसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इन 5-6 सालों में मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलो किया आपको और मैंने काफ़ी जो है आपकी पोस्ट देखी, आप इधर काफ़ी लोगों से आप मुलाकात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी आपकी क्या स्टैंड करती है आज? देखिए ग्राउंड रियलिटी ये तो आप बताएंगे, क्योंकि हम तो अच्छा ही बताएंगे, हम तो अपनी कोई बुराई करेंगे नहीं और हमारी कोशिश यही होगी कि हम सबसे ज़्यादा नजर आए। तो एक होता है ना कि आप बताएंगे कि आपको क्या अच्छा लगा। महीने में इतने लोगों की आप मदद कर लेते हैं, साल में इतने लोगों की आप मदद कर लेते हैं, या इतने लोग आपसे रब्ता करते हैं? देखिए इसका बड़ा अच्छा सा जवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इतनी कोशिश की है कि अल्लाह ताला ने आज हमें थोड़ी सी इज्जत दे दी है माशाल्लाह। तो कुछ हुआ होगा, किसी को मदद पहुंची होगी। अब मैं आपको फिगर बता दूं जी, मैंने 4000 घरों में ये किया, 6000 घरों में ये किया, सब डायलॉग बाजी है। सही। जो क्योंकि CYF वाहिद वो इदारा है जो पैसे मांगता ही नहीं है। आप हमारी जितनी भी वीडियोस देख लें, जितने भी हमारे इवेंट देख लें, हमारा पहला ऐलान ये होता है कि खुदा के वास्ते इदारों को पैसे मत दें। सही है। CYF तो कहता है इदारों को पैसे दे ही नहीं और CYF खुद चलना मांगती नहीं है। तो किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने पहले घर से, अपने रिश्तेदारों से, सही है, उनकी मदद पहले शुरू करें। बिल्कुल सही। हमने ये सिलसिला शुरू किया क्योंकि कोविड आ गया, तो बेसिकली वेलफेयर का जो काम स्टार्ट हुआ वो कोविड के अंदर हुआ। सही। 18 मार्च 2021 में जब कोविड आया तो बेसिकली सिलसिला उससे शुरू हुआ और फिर वहाँ से ये एक चीज़ बनते बनते चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया में वाहिद कम्युनिटी चिनियोट शेख बिरादरी है
जिसके पास बाज़ाब्ता हेल्पलाइन नंबर है। Very अगर बिरादरी में किसी को किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन पर रब्ता करके उस मसले का हल 24/7 निकलवा सकते हैं। हेल्पलाइन है ये? वर्किंग आवर्स बेसिकली सुबह 12 बजे से लेके रात 9, 10, 11 बजे तक। रात जो कंप्लीट है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए कि किसी को ब्लड चाहिए, किसी का खुदा खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, किसी की मैयत हो गई है, तो उन चीज़ों के ऊपर फिर रात को हमारी टीम बैठती है और वो काम करती है। नहीं तो अगर हेल्पलाइन होगी नहीं तो रात के टाइम पे कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगी? सर बंदा बैठा हुआ है, बंदा कॉल आएगी तो वो उठाएगा। 24 घंटे हो गई हेल्पलाइन? बिल्कुल। ठीक है, आपने हेल्पलाइन नंबर तो दे दिया, इससे कोई फायदा भी हो रहा है? और ये हेल्पलाइन किसके पास होती है? कोई टीम बिठाई हुई है आपने या खुद ही आप जो है रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं? देखिए हेल्पलाइन नंबर हमारी 24 घंटे ऑन है और मैंने आपको जैसे बताया कि आपका हेल्पलाइन वक्त नंबर के क्या है वो हिसाब भी से है। बताइएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0331 258 2425, 0331 258 2425। ठीक है, इससे क्या फायदा क्या हो रहा है आपके पास? देखिए हेल्पलाइन नंबर का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको राशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कॉल करें। हेल्पलाइन नंबर का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इमदाद चाहिए तो आप हमें मैसेज या कॉल करें। हेल्पलाइन का मकसद है कि जी डेथ हो गई है और हम अखराजात नहीं उठा सकते तो CYF आपकी मदद करेगा। सही है। और हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस आते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई तालीमी इदारे का सिलसिला है तो वहाँ पर हमारी एफिलिएशन होती है। इस वक्त क्योंकि हमारी एक और एसोसिएशन चिनियोट शेख बिरादरी बिजनेसमैन कम्युनिटी, हमने उसको भी लॉन्च किया है, तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ फ़ायदे दे रहे हैं बिरादरी को। हमारी कोशिश है सर राशन एजुकेशन की हद तक है या अगर किसी की शादी करानी हो, किसी का कोई शादी पे हम नहीं करते। सही है। शादी पे हमारी अभी तक तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है क्योंकि मैंने आपको बार बार एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि हम इमदाद मांगते ही नहीं है। हमारे जो अपने दोस्त यार जो हम पर एतबार करते हैं, जिनको हमारा काम नज़र में आता है, वो हमें मदद कर जाते हैं और हम उसकी कोशिश करते हैं कि मैं ये नहीं करता हूँ कि 20 करोड़ की 30 करोड़ की बिल्डिंग ले लूँ और वो पैसे लग गए, क्योंकि हज़ारों हॉस्पिटल खुले हुए, हज़ारों क्लिनिक्स खुले हुए, हज़ारों वर्कशॉप खुले हुए। जब वेलफेयर होती है, वेलफेयर के अंदर तो सब चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ये वेलफेयर में सब कुछ आता है ना। अगर मैं जो थोड़ा बहुत फंड आया है उसको किसी जगह पे लगा दूं तो मैं फ़ायदा किस चीज़ से दूंगा? तो हमारी कोशिश क्या है कि जो ऑलरेडी जिन इलाकों में हमारी कम्युनिटी मौजूद है वहाँ पर जो हॉस्पिटल, शॉपिंग्स, खाने के जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनसे कोई ना कोई फ़ायदा लें और बिरादरी को फ़ायदा दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका तारिक रोड पर शोरूम है कार का, तो हम कम्युनिटी को बता सकें कि हाँ जी ये शोरूम है, ये काम कर रहा है और ये आपको डिस्काउंट देगा अगर आप बिरादरी के हैं। सही। चिनियोट शेख बिरादरी का मेंबर होना आपके लिए एजाज साबित हो, हम ये चाहते हैं। क्या आपकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और कब से रजिस्टर्ड? 2017 से ही या बाद में रजिस्टर्ड हुई है? ये देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2020 से पहले तो चंद हफ्तों का था। सही है। मगर ये 2020 के बाद क्योंकि सैकड़ों वेलफेयर खड़ी हो गई तो उस वजह से हुकूमत का भी थोड़ा सा सिलसिला सख्त है। उनकी तहकीक, उनकी मालूमात, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह CYF रजिस्टर्ड है और हमारा बैंक अकाउंट मौजूद है और जिसको भी चाहिए होता है तो वो पहले हम अकाउंट में ले रहे थे, पैसे पर्सनल अकाउंट में ले रहे थे, मगर वैसा सिलसिला नहीं है। आपने बोला कि हम किसी से चंदा मांगते नहीं है या हम लोग किसी से पैसे मांगते नहीं, अगर कोई खुद से देना चाहे तो उसकी क्या? वो हमारी हेल्पलाइन पे रब्ता करेगा या जो हमारा मेंबर को जानने वाला होगा, अगर मेरा जानने वाला तो मुझसे रब्ता करेगा या मेरी टीम मेंबर में से किसी का जानने वाला तो वो उससे रब्ता करके उसको फंड दे देगा। उसके हम बाकायदा रसीद देते हैं। और देखिए अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछे कि जी हिसाब दो तो मैं हिसाब नहीं दे सकूंगा। ऑब्वियसली रोड पे खड़े होकर मुझे कहें जी हिसाब दो तो मैं हिसाब नहीं दे सकूंगा। इदारा है, इदारे के प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप आए। अगर कोई चाहता है कि जी मुझे बताएं कि आपने जो फला शख्स को पैसे दिए वो कैसे दिए। मेरा अगला सवाल ये था, बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है मैं एक इदारे पैसे दे रहा हूँ, मेरा पैसा सही यूटिलाइज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप लोगों की कोई टीम है जो अगर वो कोई बंदा अगर हिसाब मांगे तो उसको दे सकें? देखिए जी जब आपकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसका मतलब है कि इदारे पहले ही डंडा देके बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे ही। मगर फिर भी कोई खुद साख्ता डंडा देना चाहे तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। क्या क्या काम किया आपने, क्या मुख्तलिफ काम करना है बाकी लोगों से? लोग मतलब आप क्या मुख्तलिफ हैं? इसमें तो हज़ारों कराची के अंदर जो हमने देखा है इदारे हैं, आप लोगों ने क्या मुख्तलिफ कुछ किया? हमने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश की है, क्योंकि बंदा राज़ी नहीं हो सकता। क्या आपकी कम्युनिटी के अंदर पहले हेल्पलाइन थी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ? क्या आज किसी भी बिरादरी मेंबर को डेथ मैसेज की कोई रकम अदा करनी पड़ती है? ये तो काम वो काम है जो पहले भी चलते आ रहे हैं। मुख्तलिफ कुछ बताएं। पहले आपके जितने भी डेथ मैसेज थे वो पैसों से चलते थे, उसकी एक फीस होती थी, उसका एक वक्त होता था। हमारी जो सर्विस है वो 24 आवर है। सही है। देखिए हम इस वक्त कोई आपको चीज़ बेचने नहीं निकले हुए कि हम अपनी तारीफें करें।
सही है। ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बिरादरी मेंबरान को ये चीजें पता हो कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। सही है। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। हमारा कोई तजाद नहीं है कि फला एसोसिएशन ये कर रही है, फला एसोसिएशन वो कर रही है। आप मुझे बताएं, क्या आज 60 65 70 सालों के अंदर किसी ने कहा है कि अपनी ही बिरादरी के हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं? सही है। वहां पर गैर बिरादरी का जा रहा है, आपकी बिरादरी का मेंबर क्यों नहीं जा रहा? क्या यह एतराज हमने नहीं उठाया? बिल्कुल सही आप है। मुझे बताएं, क्या ईद पर हमने अपनी बिरादरी के बच्चों को, उनके घर वालों को ईदियां नहीं दी? सही है। ये तो वो चीज है जो जिसको पहुंची वो जाने, हम जाने और अल्लाह जाने। इसकी सही है। तशहीर की जरूरत नहीं है। हमें देखिए, मैसेज तो चलाएंगे तो लोगों को पता लगेगा ना सही है। कि यार ये एक पैकेज आया हुआ है। ईद खत्म हो गई, फिर हमने देखा गर्मियां आ गई, लोगों को बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, तो हमने 3 महीने तक 200 यूनिट के अंदर का जो बिल है वो फ्री, और 250 यूनिट तक का जो बिल है उसके 50% चार्ज किए। सही है। आधे पैसे CYF ने अपने पास से दिए। सही है। अब जब मौसम चेंज हो गया, बिजली के बिलों में कमी आ गई, तो हमने उस पैसे को लोगों की मोटरसाइकिल पे लगाने की कोशिश की कि अगर कोई बाइकिया चलाता है, कोई डबल जॉब कर रहा है। बेसिकली आप लोगों की वेलफेयर का तरीका क्या है? किस तरीके से आप लोग वेलफेयर करते हैं? किस तरह जो है आप लोग जो है उसकी इंक्वायरी करते हैं, या किस तरह? ठीक है, ये इंक्वायरी का तरीकेकार तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, बहुत आसान तरीका है, वो बता देता हूँ। सही है। हेल्पलाइन पे आपने मैसेज करना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि लोगों को पता हो कि भाई अगर हमें CYF से हेल्प चाहिए हो तो ये क्राइटेरिया है इनका। पहला क्राइटेरिया तो ये कि हम सिर्फ चिनियोज शेख बिरादरी के मेम्बरान के लिए काम करते हैं, जिनका हमारी बिरादरी की लिखी हुई पहली सी किताबें जो 1982 से लेकर 1996 तक की बनी है, उनमें उस बिरादरी का रिकॉर्ड होना जरूरी है। सही है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात, हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि हम इज्जतदार तरीके से अगले को मदद करें, सही है। ना ही उसकी तशहीर करें। बहुत सारी एसोसिएशन में वेलफेयर के अंदर जो है ना ये मसले मसाइल हैं, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनकी जो है ना वो इंसल्ट की जाती है, वो अच्छा नहीं समझते हैं, वो चाहते हैं कि एक चादर के अंदर ही हमारी हेल्प हो जाए, देखिए, क्योंकि वो मीडिया पे आना नहीं चाहते वो। जहां बिरयानी बट रही होती है वहां लोगों का दिल होता है कि चलो यार मैं भी गुजर रहा हूं, मैं भी खा ही लूं। बिल्कुल ऐसी है। वेलफेयर बेसिकली हमने मुस्तहिक लोगों के लिए बना दी है। सही है। ठीक है, मगर हमारी वेलफेयर के अंदर कोशिश ये है कि तरीकेकार पहले मैं आपको बता दूं ताकि आप सारी बात को समझ जाएंगे। हमारी कोशिश क्या है कि इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आपने अपना नाम लिख दिया, हमारा एक फॉर्मेट आया, 17 सवाल है, वो 17 सवाल का जवाब अपने में सही सही दे दिया, हमारा नुमाइंदा आएगा, आपसे रब्ता करेगा। उन 17 सवालों में कुछ 2-3 मोटे मोटे सवाल, क्या जात है, क्या कहलाते हैं, सही है, क्या नाम है, मुस्तहिक है या नहीं है, सही है, आपको कोई गारंटी दे सकता है कि आप मुस्तक है, गरीब है, सही है। इस तरह के चंद सवाल है, 17 सवाल है। ये जो आपने एक पॉइंट उठाया कि कोई आपकी गारंटी ले सकता है आप गरीब हैं, आप नहीं समझते कि ये ऐसा सवाल है कि अगले की इंसल्ट है? ये क्या मतलब, दोबारा पूछिएगा। आपने अभी पॉइंट उठाया कि हम ये 17 सवालों में से एक सवाल ऐसा है कि आप वाकई गरीब हैं, आपकी कोई गारंटी ले सकता है, तो आप ये नहीं समझते ये सवाल ऐसा है कि अगले की इंसल्ट है अगर कोई सफेद पोश आदमी है? देखिए, मैं उसका भी आपको क्योंकि जवाब वो दे देता दुनिया हूं। से छुप के आपके पास आ रहा है कि मेरी नहीं, मदद हो जाए। फर्क है। फर्क ये है कि हमारे यहाँ 30-35% वो लोग हैं कि जो डिजर्व ही नहीं करते और उनका दिल होता है बट रहा है तो हमें भी मिल जाए। सही है। अगर आप हमारी तकरीर देखें तो हमने उसमें बाकायदा से कोशिश की है कि हम नौकरी पे लगवा देते हैं, मगर आप यकीन करें, ये मैं आपके चैनल पे बैठ के बावसूख अल्फाज अदा कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की किसी भी एसोसिएशन से आप जाके पूछे, किसी भी वेलफेयर से पूछे, तो वो इन बातों की तायीद करेगा। जिस किसी को नौकरी देने की कोशिश की है, जिस दिन उसने नौकरी पे आना होता है, या उसका बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता है, या उसकी माँ के गुर्दे में दर्द हो जाता है, या उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाता है, या उसकी बीवी को कोई जख्म आ जाता है, सही है। जिसकी वजह से वो नौकरी पे नहीं आ सकता, आखिर वो कहते हैं मुझे रकम भेज दे इस अकाउंट पे, मेरा काम हो जाएगा। तो उनके लिए हम नहीं है, बिल्कुल सही है, होना भी नहीं चाहिए, उनके लिए हम नहीं है। मगर यहाँ सवाल ही पैदा होता है उन 35% के पीछे जो 65% लोग हैं ना, वो बेचारे जो रुलते हैं। सर देखें, जब टीम काम कर रही होती है ना, जब हमारा नुमाइंदा उन 17 सवालों के, हमें ख्वाब तो आया नहीं है बिल्कुल सही है कि इसको जरूरतमंद है या ये 10 जगहों से ले रहा है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो, लोगों को सारी चीजें पता हो। हम तो पहला लफ्ज कह रहे हैं कि हमें दो ही नहीं, अपने रिश्तेदार को खुद ढूंढो, खुद दो। अच्छा, उसमें भी कई चीजें क्या है, आप मिसाल के तौर पे अपने रिश्तेदार को खुद नहीं दे सकते, आप हमें दे देते हैं, उनका एड्रेस दे देते हैं, हमारा नुमाइंदा जाके उनके दे आता है। बिल्कुल सही है। बगैर वेरिफिकेशन के रोड पे खड़ा होकर पैसे बांट दें, वो तो ये सही पैसा कौन सा, ये मालूम है आपको?
ये वो पैसा है जिसने साल मेहनत करके वो पैसे रकम जमा की और उस पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 2.5% उसने ज़कात निकाली। ये वो उसकी मेहनत का पैसा है और उसके वकील हम है। बिल्कुल ऐसे तो क्या रोड पे खड़े होके बांट दे? सही बात। तहकीक वकील हम है ना, बिल्कुल हमने भी अपनी कब्र को साफ करना है, तो हमें कुछ मालूमात चाहिए होगी ना। आप मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें मैं नहीं दिखा सकता, हम मजबूर होते हैं। अल्लाह इज्जत है, अल्लाह पर्दे कायम रखे, मगर हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ खिदमत की है। जाती हमारी ना कोई तशहीर है, ना ही हमारा कोई इसमें फ़ायदा है। बिल्कुल सही है। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम उस सफ़ेद पोश तक पहुँचे जो हमसे राब्ते में नहीं आ रहा। हमारे हर मैसेज में यही होता है कि ये मैसेज आप अपने फैमिली मेम्बर्स में भेज दें, ताकि अगर कोई सफ़ेद पोश है तो वो हमसे रब्ता करे और हम अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बात का कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, जो आपके फंड है, उसका आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको पता होना जरूरी क्यों है? क्या आपने फंड दिए? क्योंकि लोगों को पता होना जरूरी है जिन्होंने दिए हैं। बात यह कि क्या आपने फंड दिए? मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दिए हैं आपको। सर, जिसने दिए हैं वो हमारे ऑफिस आके पूरा मालूमात ले सकता है कि उसने इतनी रकम दी और वो रकम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हुई। सही है। रोड पे खड़ा होकर अगर आप मुझसे पूछोगे यार ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूं? रोड पे खड़े होने की बात नहीं है, मैं अभी उनके बिहार पे सवाल पूछ रहा हूँ जिन्होंने आपको दिए हैं, जो आपको देते हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं। आपसे मुराद ये है कि जो आपकी वेलफेयर की मदद कर रहे हैं, उनका ये सवाल बनता है और उनको पता होना चाहिए कि अगर उनको कैसे पता चलेगा आपका पैसा जो है सही यूटिलाइज हो रहा है। क्योंकि हम पैसे मांगते ही नहीं और हम बार बार कहते हैं कि पैसे वेलफेयर में मत दो, अपने रिश्तेदारों को खुद दो। तो देखिए, एक टेक्निकल चीज होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया है तो आपसे हमने 10-12 रिश्तेदारों के नंबर भी ले लिए, सही है, ताकि हम वो पैसा वहां पहुंचाएं। अब ये सवाल आपका बनता है कि ये पैसा देने का तरीकेकार क्या है आपका? सही है। तो मैं आपको जवाब दूं। अगर आप मुझसे पूछे कि ये पैसा कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, तो मैं कुर्सी पे बैठ के तो कोई भी चीज नहीं बता सकता। उसके लिए प्रॉपर हमारा ऑफिस आए, विजिट करें, जो चीज भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। आप ऑफिस में कब तक मौजूद होते हैं और आपके ऑफिस की लोकेशन कहाँ? देखिए, मैं तो ऑफिस में हरकत नहीं होता हूँ, हमारी टीम बैठी होती है, कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ होता है। फेज 2 जामी पे हमारा ऑफिस है, सही है, DHA कराची के अंदर, वहां पर आप देख सकते हैं। या एक हमने अपने जो मेरा जहाँ पर शोरूम है वहीं पर एक ऑफिस हमने बनाया हुआ है, वहां पर आप आके जो भी मालूमात लेना चाहे ले सकते हैं। हम बेसिकली यूनिटी के प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। हम बिरादरी से बिरादरी को फायदा लेके देने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बना दिया है कि जी वो वेलफेयर, ज़कात के पैसे जाएंगे, ज़कात के पैसे आएंगे। अगर कोई बंदा, अगर आप एसोसिएशन लेके चल रहे हैं, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो वेलफेयर के अलावा सैकड़ों ऐसे काम है जिसमें आप बिरादरी को मदद दे सकते हैं। सही है। अगर कोई बंदा आपके ऑफिस आता है, वो ये सवाल करता है कि मुझे पूरा पोर्टफोलियो चेक करना है, तो आप इसमें कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर किसी ने पैसे दिए हुए तो उस पर जवाबदार है, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल जवाबदार है। बिल्कुल जवाब दें, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आपका काम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें आपका भी फायदा है। देखिए, तरीकेकार बहुत आसान है। अगर आपने हमें फंड दिए तो आपको एक स्लिप मिली होगी, बिल्कुल सही है, इसका मतलब वो पैसे CYF के इदारे में गए हैं। बिल्कुल सही है। उस अमाउंट की मालूमात लेने का आप 100% हक रखते हैं और आप बिल्कुल जब चाहे पूछ सकते हैं। हाँ, रात को 3 बजे मुझे फोन करके बोले यार मुझे पैसे दिए थे उसका क्या हुआ, मैं जवाब नहीं, वो तो ऑब्वियसली नॉर्मल टाइमिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक तरीकेकार होता है पता करने का भी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसमें आपके इदारे का भी फायदा है कि आपका इदारा जितना क्रिस्टल क्लियर होगा उतना ही आपको भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप के ऊपर लगे हुए जी वो हिसाब दे, पहले बाकियों से तो हिसाब ले आओ। बिल्कुल सही। और आपने अगर कुछ दिया हुआ तो आप हिसाब मांगोगे ना। अब चाय वाले होटल पे बैठ के अगर आप 4 बंदे गुफ्तगू कर रहे हैं और जो मर्जी उसका नतीजा निकाल रहे तो निकालते रहे, हमने बंदे को राजी नहीं करना। सही। हम सिर्फ कोशिश में हैं कि अपनी बिरादरी को फायदा दे जाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमारा तीसरा कोई एम नहीं है। एक बात बताएं कि आप इतना काम कर रहे हैं तो सिर्फ चिन्होट बिरादरी ही क्यों? क्योंकि हमें चिन्होट बिरादरी से प्यार है। ये बाकी इंसान देखिए, बात ये नहीं होती, बात ये है कि हमने अपनी लिमिट के अंदर, देखिए हमारा जो जरिया आमदन है ना, जो हमारा जरिया माश है, वो ये वेलफेयर के पैसे नहीं है। सही है। हम अपना कारोबार करते हैं, हमारी अपनी इंपोर्ट है, हमारे जितने भी मेंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेट है। सिर्फ बिरादरी की खिदमत करने के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते हैं। एक शख्स, ऐसा शख्स है जिसको आप जानते हैं, जो आपकी नॉलेज में है कि यार ये हकदार है, इसको मदद की जरूरत है, मगर वो आपकी बिरादरी का नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको इनकार कर देंगे? नहीं, उसमें भी हमने तरीक़ेकार रखे हुए। उसके अंदर हमारा सिलसिला ये है कि अगर जिसको हम जानते हैं और उसकी हम मदद कर रहे होते हैं, देखिए हर चीज़ का सवाल
मीडिया पे नहीं दिया जा सकता। सही है। बात को थोड़ा समझे। आप क्या समझते हैं कि अगर मेरा कोई जानने वाला मेरे पास कोई आता है या मुझे नजर आता है कि ये हकदार है, तो क्या हम उसको बोलेंगे नहीं है? मेरा तो ये सवाल पूछा। मगर अगर हम ऑफिशियली हाँ कहते हैं तो आप सोचे तो सही, मेरे शोरूम के बाहर कितनी लाइन लगी होगी। हमारी पहली कोशिश क्या है कि आप अपने पैसों को खुद अपनी कम्युनिटी के अंदर दें। सही है। इतनी लंबी गुफ्तगू के अंदर आप पॉइंट को नहीं पकड़ रहे कि हमारी मेन कोशिश ये है कि आप हमें फंड ना दें, आप हमारे हाथ से देना चाहें वो अलग बात है, सही है। मगर अपनी बिरादरी के मेंबर को खुद दे, अपने रिश्तेदार को खुद दे, अपने हमसाये को खुद दे। अगर आपने अपने घर में पहले देख लिया, रिश्तेदारों में पहले देख लिया, हमसायों में पहले देख लिया, तो हमारी बारी आएगी क्यों? सही है। हमारी तो कोशिश यही है। सिर्फ वेलफेयर 100% वो अनाउंस करते हैं जिनका जरिया माश वही हो। सही है। CYF वाहिद इदारा है जिसका ओवरहेड 1 रुपया भी नहीं है। आज तक अगर एक पेंसिल भी खरीदी गई है तो वो मेंबर की जेब से लगी हुई है, वो CYF के आए हुए फंड में से नहीं इस्तेमाल हुआ। जबरदस्त। इस वक्त आप मुझे बताएं, जो 40 या 45 लोग अपना वक्त दे रहे हैं, क्या उनको कोई तनख्वाह जा रही है? नहीं। क्या उनको कोई बेनिफिट जा रहा है? नहीं। ये हम दोस्त हो आपस में बैठे हुए, आज मैंने दावत कर दी, अगली दावत किसी और ने कर दी, किसी और ने कर दी, ये रोटेट हो रही है। अगर उसको भी हम कैलकुलेट करें, हम एक मजाहिया उसमें कह देते हैं, अगर हम उसको भी कैलकुलेट करें तो जो मेंबर खाना खिला रहा है उसने 26 खाने खाए हुए भी तो है। बिल्कुल सही है। ये तो CYF का तो 1 रुपया भी इस्तेमाल में सिर्फ वही जा रहा है जो ज़कात की मद में है और वहां इस्तेमाल हो रहा है। सही है। उसके अलावा जो CSB है वो हम फंड जनरेट करते हैं डोनेशन में, वो भी दोस्तों यारों से करते हैं। उसमें हमारी कोशिश ये होती है, हमने फेज 2 के अंदर क्लिनिक खोल दिया ताकि हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाए, क्योंकि पूरे DHA के अंदर सर सैयद हॉस्पिटल और जमीयत हॉस्पिटल के अलावा आपके पास नॉर्मल क्लास का कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात मुझे अभी आपके मुंह से पता चली, वरना मेरी नज़र में आज तक कोई ग्राउंड स्ट्रक्चर आपकी उसका नहीं गुजरा CYF सर। CYF क्लिनिक फेज 2 के अंदर हमने 4 देखे ना। अब जो चीज़ आपने नहीं देखी इसका मतलब है वो नहीं है। तो आपने लोगों को बताना है ना ये। सर ये तो बंदे बंदे को पता है। हमने बाकायदा जब आपको 25 नेगेटिव सवाल मालूम है तो ये पॉजिटिव चीज आपको मालूम नहीं है, इसमें गलती मेरी है या आपकी है? किस जगह पे फेज 2 में आपकी? फेज 2 DHA में, फेज 2 एक्सटेंशन के अंदर आप किसी से भी पूछ ले तो वो CYF क्लिनिक आपको बता देगा। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर देखिए हमारा कोशिश क्या है, ये CYF क्लिनिक खोलने का मकसद क्या था। हमारी बिरादरी के अंदर बड़े बड़े नामवर डॉक्टर हैं, क्या उनको आज तक एक करने की कोशिश की गई है? CYF वाहिद इदारा है जिन्होंने उन तमाम बिरादरी के जो प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने अपना 30-30 साल दिया हुआ है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक जगह बिठा के उनसे डिस्काउंट लेके बिरादरी को खिदमत दें। सही है। हमारा मेन एम क्या है? कम्युनिटी की खिदमत। ये डिफेंस में क्यों आपने ऑफिस खोला? ये आप नहीं समझते ठीक है, जैसा नाजनाबाद से पापोश बिल्कुल सही सवाल है आपका, पहुंचेगा? बिल्कुल सही सवाल है आपका। मेरी क्योंकि रहायश DHA के अंदर है, हम जो रात को दोस्त बैठते हैं तो हमारी अप्रोच DHA के अंदर है। तो सबसे पहले जो चीज हाथ में आ रही थी उसको छोड़ के अगर मैं कहीं और चला जाऊं, मगर यहाँ आप नहीं समझते, आपने गलत करके आपने अपनी अप्रोच को देखा, आपने लोगों की अप्रोच नहीं देखिए जितना इस वक्त मिडिल क्लास परेशान है ना, लोअर क्लास तो जहनी तौर पे तैयार है। सही है। जो मुस्तहिक है उसको तो पता है, और मुस्तहिक 10-10 जगहों से ले रहे हैं। अल्लाह माफ करे, मैं क्या अल्फाज अदा करूं। आप मेरा सवाल इस वक्त वाइट कॉलर जितना आपका तंग है, जितना परेशान है ना, कोई भी नहीं है। एक बंदा नाजनाबाद में पापोश में रहता है, उसको फ्री में इलाज कराने के लिए पहले 1500 रुपए का फ्यूल खर्च करके या रक्षा करके आना पड़ेगा DHA, फिर नहीं सर ऐसा नहीं है। हमने नॉर्थ नाजनाबाद के अंदर जो पहले से हॉस्पिटल लाइफलाइन हॉस्पिटल काम कर रहा है, इसके साथ MOU साइन किया है, और हमने मालूमात की, अंडा मोड़ से लेके गोल मार्केट तक की जो हमारी कम्युनिटी है वो ज्यादा से ज्यादा लाइफलाइन हॉस्पिटल जा रही थी। तो हमने उनसे MOU साइन किया, कुछ डिस्काउंट उससे ली और कुछ अपने डोनेशन में से डाली, और हम बिरादरी को उसका फायदा दे रहे हैं। सही है। डिलीवरीज वहां हो रही है, एक्सीडेंट ऑपरेशन वहां हो रहे हैं। हमारी कोशिश क्या थी कि जितने भी लोग कम्युनिटी से वाबस्ता है पहले तो उनसे उसका फायदा दे। फिर हमने एक CSB का कार्ड लॉन्च किया, चिनियोट शेख बिरादरी कम्युनिटी कार्ड। उस पे आपको डिस्काउंट्स ऑफर है। अगर आप लाइफलाइन हॉस्पिटल जाते हैं, आप सिर्फ कहते हैं मैं चिनियोट शेख बिरादरी का हूँ, वो आपको 25 से लेकर 90% तक की डिस्काउंट देगा। मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक वाला लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। ये अभी पिछले दिनों आपने ये एक हॉल के अंदर KD के पास जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पर आपने एक प्रोग्राम किया था,
वहाँ प्रोग्राम करने की क्या वजह थी और इतना मेरे ख्याल से जो क्राउड था उसकी क्या आपका क्या मेन गोल क्या था और आगे आपके क्या इरादे हैं करने के? देखिए, उस प्रोग्राम को करने की वजाहत तो हम बता चुके हैं कि हमारी मेन कोशिश ये है कि चिनियोट बिरादरी के बुजुर्गों ने जो जो चीज़ें बनाई हैं, हमारी नई नस्ल को वो चीज़ें मालूम ही नहीं है। सही है। तो हमारी कोशिश ये थी कि वो जो हॉल है, वो हमारे बचपन में तो हम शादियों में जाते थे और बिरादरी के फंक्शंस वगैरह भी होते थे, तो 25-30 साल से कोई इवेंट वहाँ नहीं हुआ। सही है। यही हम डिफेंस में या शहर फैसल पे करते तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता, मगर हमारा मेन एम था कि हम उस हॉल को दोबारा आबाद करें और उस नॉर्थ नाज़ाबाद और उससे मुल्का जो भी आबादी है उनके लिए उसको दोबारा जिंदा करें ताकि बिरादरी के लोग उससे फ़ायदा उठाएं। सही। आगे आपके क्या गोल्स हैं, क्या करने के इरादे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप और क्या करना चाह रहे हैं? हमारी पहली कोशिश ये है कि हम रोज़गार बना के दें, सही है। जिसमें हमारी टीम काम कर रही है। ये फंड देने का सिलसिला खत्म हो, ओके। आप अपनी बिरादरी की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। मगर कई घराने ऐसे हैं जहाँ पर कमाने वाला नहीं है, या मियाँ छोड़ चुका है, या तलाक हो गई है, या मर गए हैं, या वालिदैन अकेले रह रहे हैं, उनकी दवा दारू का जो भी खर्चा है वो हम देते हैं। सही है। हमारी कोशिश है हम उसको कंटिन्यू करें। हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के साथ साथ नई नई चीज़ें लेकर आए ताकि वहाँ के रहायशियों को या डिफेंस के रहायशियों को, नॉर्थ नाज़ाबाद के रहायशियों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ कराची के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम फैसलाबाद में मौजूद है, चिनियोट में मौजूद है, सरगोदा में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, मुल्तान में मौजूद है, भावलपुर में मौजूद है, मीरपुर ख़ास में मौजूद है। एक छोटा सा इदारा जो कोशिश कर रहा है अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा देने का। सही। लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, खवातीन के लिए भी कुछ आपने सोचा है, जो बेचारी घर में जो हैं, जो जिनके शौहर का इंतकाल हो गया या जो बेवा हैं, जो माजूर हैं, उनके लिए कोई प्रोग्राम है आपके पास? बहुत कोशिश की, जॉब के लिए उनका कोई सेटअप बन जाए, कुछ वो घर पे सीखना शुरू कर दें, क्योंकि हम अगर किसी को हमारा जो स्लोगन है वो ये है, हम सहारा है, आदत नहीं है। हमारा वो सिलसिला नहीं है कि जी वो अगर फौत हो गए, उनके कोई रिश्तेदार या उनका कोई मामला हो गया ऐसा, तो हम साल तक उनके पैसे भरते हैं। नहीं, हम 2-3-4 महीने पैसे भरते हैं और उसके बाद कहते हैं लाई जी आपको जो भी हुनर आता है आप हमें वो दें और उस पैसे को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अगर आप सिपारा पढ़ा सकती है आप सिपारा पढ़ाएं, आप ट्यूशन पढ़ा सकती है आप ट्यूशन पढ़ाएं, आप नर्सिंग कर सकती है, हम कम्युनिटी के हॉस्पिटल में बात करके आपकी नर्सिंग करा देते हैं। आपको जो भी हुनर आता है उससे हम कम्युनिटी को फायदा दे देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे और आपकी पूरी टीम को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिले होंगे। मजीद आप समझते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं पूछ सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और आने वाली मजीद वीडियोज़ के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।